आलस्य के ऊपर विजय प्राप्त करने की इस ई कैंपेन प्रोग्राम में मुख्य वक्ता आदरणीय भ्राता डॉक्टर श्रीमद भाई जी माउंट आबू से पधारे हैं। इस रूही गुलाब के गुलदस्ते से आपको स्वागत है, अभिनंदन है, अभिवादन है। भारतीय संस्कृति में दशहरा को नारी शक्ति के आविर्भाव और विकारों रूपी रावण के दमन का प्रतीक पर्व माना जाता है। रावण को दशासन भी कहा जाता है। उसके 10 सिर मनुष्य के अंदर विराजमान विभिन्न विकारों का प्रतीक है। राजयोग मेडिटेशन के अभ्यास से हम आत्मा के अंदर विद्यमान अष्ट शक्तियों को जागृत कर इन विकारों पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। कि आज स्पिरिचुअलिटी से स्पिरिट ही निकल गया है, खाली रिचुअल्स ही रह गया। ऐसे रावण भी स्त्री के 5 विकार और पुरुष के 5 विकार के रूप में सिंबलाइज किया गया है। परंतु आलस्य को छठा विकार कहा जाता है। किसी के पास बहुत सारी विशेषता होते हुए भी अगर वो आलस्य का शिकार होता है तो वो कुछ काम का नहीं रह जाता। कुंभकर्ण वास्तव में वो आलस्य का प्रतीक है। और जब कुंभकर्ण मरता है बाद में जाकर रावण मरता है, पहले कुंभकर्ण को मारना पड़ता है। तो तपस्वी जीवन में सबसे पहले इस आलस्य पर विजय प्राप्त करना पड़ेगा। जो आलसू होता है वो हमेशा कहेगा आज करे सो कल करो, कल करे सो परसों, जल्दी जल्दी क्यों करते हो, जीना है अभी वर्षों। जो आलस्य का शिकार होता है उसका भाग्य भी सो जाता है। इसलिए कहा जाता है सोवत है सो खोवत है, जागत है सो पावत है। आत्मा की जो 7 मुख्य गुण है, ज्ञान, पवित्रता, सुख, शांति, प्रेम, आनंद और शक्ति, जब हम 7 गुणों से संपन्न होते हैं हम संपूर्ण सतोप्रधान स्थिति में होते हैं। तो ज्ञान से मोह नष्ट होता है, पवित्रता से काम विकार पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। अगर जीवन में शांति आती है तो क्रोध खत्म हो जाता है। और जब हमारे अंदर अहंकार कब पैदा होता है, जब हमारे अंदर प्रेम खत्म हो जाता है। सबके प्रति प्रेम प्यार होगा तो अहंकार कहां से आएगा। और जब आलस्य कैसे आता है, आलस्य आता है जब हमारे अंदर आनंद का गुण, आनंद माना एक्सट्रीम हैप्पीनेस, जो बहुत खुश रहता है उसके अंदर आलस्य कहां से आएगा, सदा उमंग उत्साह में रहेगा, उड़ता रहेगा। तो हम आनंद को खो देते हैं तो आलस्य शुरू हो जाता है। और जब हम शक्ति स्वरूप, जो आत्मा ओरिजिनली शक्ति स्वरूप है, जब हम शक्ति को खो देते हैं भय पैदा हो जाता है। एक परमात्मा है जो संपूर्ण निर्विकार है, एक परमात्मा शिव है जो कि कामारी है, जो कामानल को भस्म कर देते, काम के अरी हैं वो, तो वो हमको काम जीत बना सकते हैं। एक शिव है जिनको अक्रोध कहा जाता है, वो हमको क्रोध जीत बना सकते हैं। उनको निर्लोभ कहा जाता है, लोभ जीत बना सकते हैं। उनको निर्मम, कोई भी मोह नहीं उनमें, और निरहंकार, निरुपद्रव, निर्विकार शिव को कहा जाता है। वही हमें संपूर्ण निर्विकारी बना सकते हैं। तो जो शिव को ही ध्यानाधार कहा जाता है, ध्यान का आधार, वही योगीश्वर है, सभी योगियों का ईश्वर है, जो दृढ़ता के साथ परमात्मा शिव के साथ जो योग लगाता है तपस्वी बनता है। परमात्मा सर्वशक्तिवान होने के कारण अथाह शक्ति का अंदर अनुभव करता है और उस शक्ति द्वारा ही वो संपूर्ण मनोविकारों पर विजय प्राप्त करता है। और जिसके अंदर शक्ति होगी उसके अंदर वो आलस्य कहां से आएगा, उमंग उत्साह में सदा नाचता रहेगा, वो तो उड़ता रहेगा। तो इसलिए जीवन में अगर सदा आलस्य पर विजय प्राप्त करना है तो दृढ़ता संपन्न अभ्यास, जिसको तपस्या कहा जाता है, इसको कहते हैं दृढ़ता। इसके अंदर दृढ़ता है, इस तपस्या की शक्ति है, मनोबल है, वो कैसे आलस्य का शिकार हो सकता है। आज का जो टॉपिक रखा गया है विक्ट्री ओवर लिथर्जी, ये जो क्रम आपका चल रहा है विक्ट्री ओवर वाइसेस। इसी कार्यक्रम में मैं आपके साथ में हूँ, इसलिए मैं सौभाग्यवान मेरे को मानता हूँ। ई कैंपेन टू सेलिब्रेट ट्रूथ दशहरा, मैंने सचमुच जो दशहरा बनने का है। देखिए हमारे अंदर से रावण को, कुंभकर्ण को, इंद्रजीत को, जैसे भाई साहब ने बोल रहे थे, उसको मारने का है। ये है ट्रू दशहरे का सेलिब्रेशन।
तो इसीलिए जब वो हम लोग मृण्मय मूर्ति बनाते हैं दुर्गा जी का और उनका पूजन करते हैं, ये प्रतीक का स्वरूप होता है। और हम लोग जब रावण पोड़ी करते हैं, ये प्रतीक होता है। रावण एक 10 का सिर बना के फिर उसको उसमें आग लगाते हैं, जल जाता है। सो ये एक प्रतीक माना जाता है, मगर ये सही दशहरा नहीं है। सही दशहरा है हमारा अंदर में जो है वाइसेस है, उसको मारने का है। लेकिन सारी शक्तियों का भंडार तो शिव परमात्मा है, उनसे योग लगाना है। वास्तव में मेडिटेशन का अर्थ क्या है? मेडिटेशन शब्द का अर्थ है, मेड्री शब्द से आया, MEDRI। मेड्री माना टू हील। कौन हील करेगा? थॉट्स कैन हील। मेडिकल साइंस के एंगल से बताता हूँ, जब आपको स्ट्रेस होता है, वेस्ट थॉट्स बहुत चलता है, नेगेटिव थॉट्स चलता है, जिसके कारण आपके अंदर सिंपैथेटिक एक्टिविटी हो जाती है और आप एकदम जोर से सांस करेंगे, लंबा एकदम आपका हार्ट रेट बढ़ जाएगा, बीपी बढ़ जाएगा, शुगर बढ़ जाएगा, आपको सारी बीमारियां शुरू हो जाएगी। जब आप पॉजिटिव थॉट्स करते हो, आपके ब्रेन सेल स्टिमुलेट होता है, उसमें एंडोर्फिन्स, ऑक्सीटोसिन और उसमें बहुत सारे सुंदर सुंदर आपके ब्रेन के हार्मोन्स निकलते हैं, जिसके कारण आप एक सेंस ऑफ वेलबींग फील करते हैं, जिसको यूफोरिया कहते हैं मेडिकल भाषा में। आपको एकदम एकदम हर्षोल्लास, उत्साह, खुशी ऐसा अनुभव होगा एंड यू विल हैव अ हेल्दी फीलिंग। इसलिए आज साइंस भी मान चुके हैं कि मेडिटेशन इज हीलिंग, मेडिटेशन इज द श्योरेस्ट मेडिकेशन फॉर स्ट्रेस। तो जब हम मेडिटेशन करते हैं, हमारे सोच विचार ऑटोमेटिकली धीरे 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 हो जाता है। जब सोच विचार धीरे धीरे हो जाता है, व्यर्थ संकल्प खत्म हो जाता है, हमारे अंदर हीलिंग शुरू हो जाती है। वी कंजर्व एनर्जी। दुनिया में लोग सोचते हैं कि मैं मेरा ब्रेथ को कंट्रोल करूंगा, मेरे सांस को कंट्रोल करूंगा तो मेरे अंदर एनर्जी ये होगी। नहीं, आपका सांस आपका थॉट्स को कंट्रोल नहीं करता है, थॉट्स आपका सांस का कंट्रोल करता है। मैं आपको एक बात बताता हूँ, आपको गुस्सा आता है तो नेचुरली आपका सांस तेज हो जाता है, लेकिन आप सांस तेज करेंगे तो आपको गुस्सा आएगा क्या? नहीं, थॉट्स ही आएगा। दैट्स करेक्ट। थॉट्स रेगुलेट योर ब्रीदिंग सिस्टम। देखिए, हम जब एक्सरसाइज करते हैं, कार्डियो एक्सरसाइज करते हैं, कहते हैं इतना सांस ऐसा हो जाए, आपका हार्ट रेट 150 से ऊपर बढ़ जाए, आपका सांस इतना तेज हो जाए कि आप बात भी ना कर पाओ, इतना तक एक्सरसाइज करो तो आप मजबूत बनेंगे, आपका हार्ट मजबूत होगा, सब होगा। तो देखिए, एक्सरसाइज करने से हमारा सांस अगर तेज हो जाता है तो वही कंजर्व एनर्जी, ऐसा नहीं कि एनर्जी लॉस्ट हो गया सारा। और जो एक्सरसाइज नहीं करता है, आराम से बैठा है, सीडेंटरी है, वो तो और ही लेथर्जी हो जाता है, और ही आलसी हो जाता है, और ही उसको एनर्जी लॉस्ट होता है। लेकिन जो एक्सरसाइज करता है, सांस तेज होता है, उसको तो और एनर्जी। वास्तव में सारा खेल हमारा संकल्पों का है। जो थॉट से एनर्जी है, तो भगवान हमारे संकल्पों को कैसे श्रेष्ठ बनाए वो राजयोग द्वारा सिखाते हैं। जो हम श्रेष्ठ संकल्प क्रिएट करते हैं, मेरे पिता परमात्मा शिव बाबा सर्वशक्तिवान है, मैं उनकी संतान मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, मेरे पिता विश्व कल्याणकारी है, मैं भी मास्टर विश्व कल्याणकारी हूँ, मेरे पिता सभी को सुख देते हैं, दुख हरता सुख करता है, मैं भी मास्टर दुख हरता सुख करता। जब ऐसे समर्थ संकल्प हमारे मन में क्रिएट करते हैं, कोई कंजर्व एनर्जी। जब मैं तो खल हूँ, कामी हूँ, पापी हूँ, कपटी हूँ, हे प्रभु, ऐसे तो भगवान को हम मांगते रहते थे, तो मांगने से मिलेगा क्या? मांगने से मरना भला, न मांगो कोई भीख, कहते हैं। भगवान से हम जब मन को कनेक्ट करते हैं, भगवान से इतनी शक्ति मिलती है कि अथाह शक्ति का संचार हो जाता है, जिसको स्वामी विवेकानंद ने कहा मेडिटेशन के द्वारा होता है। जब हम योग करते हैं, हमारे मनोविचारों को धीरे धीरे, संकल्पों को धीरे धीरे स्लो डाउन करने से ब्रीदिंग भी स्लो हो जाता है ऑटोमेटिकली, तो यू कंजर्व एनर्जी। लेकिन खाली ब्रीदिंग को ये करेंगे, मन में क्या चलता रहेगा तो कैसे होगा? तो सारा इम्पोर्टेंट थॉट्स है, मेडिकल में है, थॉट्स में और संकल्प में रहता है, उसको बेस करके फिर आप लोग यू विल गो फॉर मेडिटेशन। दैट्स करेक्ट। थैंक यू सर, नाइसली एक्सप्लेन, थैंक यू वेरी मच। राजयोग का इजी स्टेप है हम आत्मा सुप्रीम सोल से कनेक्ट हुए और हम जो भी उससे बातें करना चाहे वह हम करते हैं, क्योंकि वह हमारी बातें सुनने के लिए हमेशा फ्री रहता है, वह कभी भी बिजी नहीं रहता है। जैसे कभी मैंने बना लिया फ्रेंड, कभी बना लिया छोटी बहन, कभी बना लिया दीदी, तो कभी बना लिया मम्मी, तो ऐसे रिलेशन में बात करते हैं। जैसे कोई मुश्किल
हो गई जीवन में तो उसको हम कैसे सॉल्व करें उसके बारे में पूछते हैं, और हम जो भी बातें करना चाहे वो पूछते हैं। मैं चैतन्य शक्ति हूँ। मेरे अंदर भरे हुए हैं और ये दिव्य प्रकाश की किरणें मेरे शरीर के अंग अंग तक फैल रहे हैं। ओम शांति। आज मैं अपने सर्वशक्तिमान पिता परमात्मा की शक्तियों को अपने अंदर अनुभव करते हुए ये शुभ संकल्प करती हूँ कि आज से मैं अपने अंदर की आलस्य रूपी कमजोरियों को सदा सदा के लिए त्याग करूंगी। प्रतिदिन राजयोग का अभ्यास करूंगी। आध्यात्मिक ज्ञान को जीवन में धारण कर अपने जीवन को शुद्ध पवित्र बनाऊंगी। यह मेरा दृढ़ संकल्प है।